बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसी के रिमोट कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। मेरे पास डॉलेंस का एसी रिमोट है, चूँकि मेरे पास डॉलेंस का 1.5 टन का एसी लगा हुआ है और एसी रिमोट के मोस्टली फंक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का एसी हो, हायर का हो, पेल का हो, ओरिएंट का हो, तकरीबन फंक्शन सेम होते हैं, किसी में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके जो एसी की पावर कंजम्पशन है उस पर खातिर खा फ़र्क पड़ता है, और आप कौन सी सेटिंग जो है वो कब यूज़ करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे पहले तो ऑन ऑफ वाला बटन है, ये तो आपको पता होगा, ज़ाहिर है इसके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये टेम्परेचर प्लस करेंगे तो जो आपका टेम्परेचर है एसी का वो 1 डिग्री इंक्रीज़ होगा, और अगर माइनस करते हैं तो ये डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, यानी कम होगा। तो उसके बाद मोड का ऑप्शन है। मोड में सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो का। ऑटो का मतलब है कि जो आपने टेम्परेचर सेट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने एसी का टेम्परेचर जो 26 सेट किया हुआ है, तो ऑटो, ये मेरा इन्वर्टर एसी है, तो ऑटो फंक्शन पे एसी खुद ब खुद इस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और जब ये टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, कमरे का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री हो जाएगा, तो एसी उसको खुद ही सेंस करके आपके कंप्रेसर की स्पीड भी डाउन कर देगा, और आपके फैन को भी मुकम्मल शट डाउन भी कर सकता है और उसकी स्पीड भी कम कर सकता है। तो ये आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑटो का आपकी पावर कंजम्पशन के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी कम पावर यूटिलाइज करे और आपका बिजली का बिल कम है, और आपके पास इन्वर्टर एसी है, तो आप उसको ऑटो फंक्शन पे रखें। आप जो भी टेम्परेचर सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 26 डिग्री सेट करते हैं, तो 26 डिग्री टेम्परेचर अचीव करके एसी खुद ब खुद आपके कंप्रेसर की स्पीड कम कर देगा, मोटर आपके कंप्रेसर की जो मोटर होती है तो, और उसको ट्रिप करा देगा। और इसके अलावा फैन की स्पीड जो है वो खुद ही कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा अगर आप ऑटो मोड नहीं यूज़ करते और कूल मोड यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कूल मोड में रखता हूँ, तो कूल मोड पे क्या होगा कि कॉन्टीन्यूस जो है टेम्परेचर 26 डिग्री रहेगा, लेकिन आपके जो एसी का कंप्रेसर है वो कॉन्टीन्यूस चलता रहेगा। और आपकी जो भी फैन स्पीड, आगे जाके मैं आपको फैन स्पीड का ऑप्शन भी बताने जा रहा हूँ, तो आप फैन स्पीड जो भी एडजस्ट करेंगे आपकी फैन स्पीड वही रहेगी, और आपका एसी जो है वो कॉन्टीन्यूस पावर कंजम्पशन उसकी सेम रहेगी, जो भी आप सेटिंग उस पे रखेंगे। कूल मोड पे 26 डिग्री रखेंगे तो 26 डिग्री रहेगी, और कंप्रेसर लगातार जो है वो स्टार्ट रहेगा। इन्वर्टर में ऑल दो इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर, ऑल दो जो इन्वर्टर टाइप एसीज होते हैं उनमें ये फंक्शनैलिटी है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव करके वो कंप्रेसर मोटर को स्लो डाउन कर देते हैं, और इस तरह आपकी पावर जो है वो सेव होती है, इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन कम होती है आपके एसी की। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑटो है अगर आप पावर सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम है। तो ये ऑटो मोड था। ऑटो मोड के बाद कूल मोड। कूल मोड के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर आपका रहेगा, और जो भी आप फैन स्पीड एडजस्ट करेंगे वो टेम्परेचर अचीव करके देगा। उसके बाद ड्राई मोड। ड्राई मोड आप तब यूज़ करते हैं जब बाहर नमी का मौसम हो, जैसे ह्यूमिडिटी, आप सावन के मौसम में या जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हों तो आप देखते हैं कि हर तरफ नमी हो जाती है, तो तब आप ड्राई मोड यूज़ करते हैं। उसके बाद हीट ऑप्शन, ये कुछ एसीज़ में होता है, इन्वर्टर एसीज़ में मोस्टली होता है। सर्दियों में आप हीट ऑप्शन पे एसी को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ैन ऑप्शन। फ़ैन ऑप्शन का ये मतलब है कि जस्ट फ़ैन काम करेगा, और उसके अलावा कंप्रेसर या जो है हीट ऑप्शन वो नहीं काम करेगा, सिर्फ आपके एसी का फ़ैन चलेगा। तो ये थे डिफरेंट मूड। आई होप एसी के मूड आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद स्विंग का ऑप्शन है। तो स्विंग का ऑप्शन अगर आप ऑन करेंगे तो जो आपके एसी के आउटलेट्स होते हैं, फैन आउटलेट या वाल्व्स बने होते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि वो स्विंग करना शुरू हो जाते हैं, और वो पूरे रूम में थोड़े इंटरवल बाद वो स्विंग करते हैं। तो वो ज़ाहिर है जो भी कोल्ड एयर होती है वो सर्कुलेट होती है आप स्विंग मोड अगर ऑन करते हैं। तो स्विंग मोड के बाद
फ़ैन स्पीड का ये मतलब है कि जैसे ये 3 लाइनें आपको शो हो रही होंगी, जैसे मैंने फ़ैन स्पीड प्रेस किया है तो आपका एसी अगर कूल मोड पे काम कर रहा है या ऑटो मोड पे या जिस भी मोड पे, तो फ़ैन स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसका एयर का थ्रो ज़्यादा होगा। कोल्ड एयर होगी या हॉट एयर होगी, अगर आप हीट मोड पे एसी यूज़ कर रहे हैं तो फ़ैन स्पीड का ये मतलब है। ये अभी मिनिमम है, ये मीडियम एक दफ़ा दोबारा मैंने प्रेस किया है तो और ये हाईएस्ट स्पीड अचीव हो जाएगी। उसके बाद ऑफ भी आप कर सकते हैं इसको फ़ैन स्पीड को। तो आप इसको मिनिमम पे रखें या मीडियम रखें टेम्परेचर के हिसाब से, तो ये फ़ैन स्पीड का ऑप्शन है। उसके बाद डायरेक्ट का ऑप्शन है। डायरेक्ट का ऑप्शन भी स्विंग से सिमिलर है, यानी आप अगर डायरेक्ट का एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपके जो फ़ैन के आगे वाल्व्स लगी होती हैं हॉरिजेंटल, तो उसको 6 डिग्री का वो टर्न देता है। तो आप जिस डायरेक्शन में भी एयर का थ्रो ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। उसके बाद टाइमर ऑन। टाइमर अगर आप ऑन करते हैं तो जैसे ही टाइमर ऑन प्रेस किया आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्लीप का ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि स्लीप का ऑप्शन किस लिए होता है। स्लीप का ऑप्शन एक्चुअली ये है कि जब आप सो रहे हो और आपने लेट्स सपोज अपने एसी की जो टेम्परेचर सेटिंग है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया हुआ है, तो स्लीप ऑप्शन से ये होगा कि हर घंटे बाद आपके एसी का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। एसी खुद ही उसको 1 डिग्री इंक्रीज कर देगा। लेट्स सपोज अगर 22 डिग्री पे आपने सेट किया है तो 6 घंटे बाद आप देखेंगे कि एसी का टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री तक पहुंच जाएगा। यानी हर घंटे बाद स्लीप ऑप्शन में 1 डिग्री एसी खुद बढ़ा देता है। चूंकि आपने देखा होगा कि रात को अगर आप एक ही टेम्परेचर पे एसी को ऑन कर दें 22 डिग्री पे, तो सुबह तक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो स्लीप मोड इसको इसलिए ऑप्शन दिया गया है कि आपको कंफर्टेबल स्लीप देने के लिए 1 डिग्री ये इंक्रीज करता रहता है। उसके बाद टर्बो मोड, ये आप तब ऑन करते हैं जब आप क्विक जो है कोल्ड या हॉट एयर चाहते हैं। अगर आप एसी को कूल मोड पे रखे हुए आपने और आप चाहते हैं कि कमरे का टेम्परेचर फौरी तौर पे जो आपने टेम्परेचर सेट किया, फॉर एग्जांपल 23 डिग्री सेट किया, तो फौरी तौर पे वो टेम्परेचर अचीव हो जाए और कमरा ठंडा हो जाए, वो कूलिंग अचीव हो जाए, तो आप टर्बो का ऑप्शन ऑन करते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर आपके कमरे को फुली तौर पे वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर आपको अचीव करके दे देगा। तो ये सारी सेटिंग थी रिमोट्स की, और ये मैंने आपको डालेंस का रिमोट दिखाया है। तकरीबन सब रिमोट्स की ऑप्शन एक जैसे होते हैं, और जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं, बिजली की बचत करना चाहते हैं, तो आप ऑटो मोड पे अपने एसी को रखें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपके इस तरह बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका एसी जो है वो इंटेलिजेंटली वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव करके देगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।